हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग देखने वाले हैं पोयम नो सेकंड ट्रॉय बाय विलियम बटलर ईस्ट। इस पोयम को समझने के लिए पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विलियम बटलर ईस्ट की लाइफ के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। विलियम बटलर का एक रिलेशनशिप था मॉड गॉन के साथ। ये पोएट थे, वो एक्टर थी। इन लोगों के बट पॉलिटिकल व्यूज़ थोड़े अलग थे। इन्होंने कई बार ईस्ट ने कई बार उनको प्रपोज किया बट उन्होंने मना कर दिया अगेन एंड अगेन। नो सेकंड ट्रॉय ये 1916 में पब्लिश हुई थी ईस्ट के कलेक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड अदर पोएम्स में। ये इन्होंने तब पब्लिश की जब इन्होंने गॉन को कई बार प्रपोज किया और उन्होंने मना कर दिया। तो अब हमें पोएम और अच्छे से समझ में आएगी। फर्स्ट, रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका हमें आंसर पता होता है तो भी हम पूछते हैं। वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विथ मिजरी। क्यों मैं उसको ब्लेम करूं जिसने मेरे जो दिनों को मिजरी से भर दिया, जिसने मुझे इतना दर्द दिया, पेन दिया। ब्लेम कर ही रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं वो, बट बस वही रिटोरिकल क्वेश्चन है तो वो उस तरीके से बोल रहे हैं। हर मॉड गॉन है। स्पीकर मॉड को ब्लेम कर रहे हैं उनकी लाइफ को अनहैप्पीनेस से भरने के लिए, और दैट शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। ओके, पहली प्रॉब्लम, वो इनसे प्यार नहीं करती थी। दूसरी प्रॉब्लम, वो इग्नोरेंट मैन को वायलेंट बना रही थी। इग्नोरेंट मतलब सिंपल सीधे साधे लोगों को भड़का रही थी अपने पॉलिटिकल कॉज के लिए। मॉड गॉन ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था एज एन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करी थी आयरलैंड में, जब वहाँ का इंडिपेंडेंस के लिए मूवमेंट चल रहा था। और ये ऑफ लेट का मतलब है, वुड ऑफ लेट मतलब पहले ऐसे नहीं थी, अब बदल गई। पहले तुम ऐसे नहीं थी पर अब तुम बदल गई हो, ये चीज़। ये पोएम 1916 में पब्लिश हुई थी, सेम ईयर जिसमें वॉयलेंट ईस्टर राइजिंग हुआ था आयरलैंड में। इसमें इन्होंने मतलब गॉन ने, मॉड गॉन ने और उनके हस्बैंड ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और हर्ल्ड द लिटिल स्ट्रीट्स अपॉन द ग्रेट हैड दे बट करेज इक्वल टू डिज़ायर। हर्ल मतलब होता है थ्रो और इम्पल विथ ग्रेट फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कि एक वुमेन एक स्ट्रीट उठा के, छोटी स्ट्रीट उठा के दूसरी स्ट्रीट पे फेंक दे रही है। ये मेटाफर है, एक्चुअली ये हो नहीं रहा है। मतलब यहाँ पे जो स्पीकर हैं वो मॉड गॉन को क्लासेस के बीच में, मतलब जैसे अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, इस क्लासेस के बीच में क्लैश का कारण बता रहे हैं। मतलब इनके उकसाने से लोगों में दरार आ रही है। मतलब ये सब जो चीज़ें हैं मॉड गॉन की, ये स्पीकर के पर्सपेक्टिव से गलत हैं, बट जिन लोगों के लिए ये बात कर रही हैं, जिन लोगों से ये कनेक्टेड, उनके लिए ये बहुत अच्छी थी। मतलब ये एक तरीके से आज़ादी के लिए लड़ रही थी और उनके लिए चीज़ें गलत नहीं थी। मॉड गॉन के लिए चीज़ें गलत नहीं थी और जिनके लिए कर रही थी उनके लिए भी गलत नहीं थी। ये स्पीकर के पर्सपेक्टिव से गलत थी। वॉट कुड हैव मेड हर पीसफुल विथ अ माइंड दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज अ फायर। ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, तो मतलब पोएट खुद से ही बात कर रहे हैं। मॉड ये कोई सिंपल पर्सन नहीं है, ये कॉमनर नहीं है, इनकी नोबल पर्सनैलिटी है, लाइक ए मेडिवल लॉर्ड और एशियन ग्रीक वॉरियर जैसी। पोएट कह रहे हैं, स्पीकर कह रहे हैं। मॉड के स्टेट ऑफ माइंड को कैप्चर किया, कह सकते हो कंपेयर किया किया है फायर से, आग से। उनका जो स्टेट ऑफ माइंड है वो ज्वलंत है, जल रहा है। वो उस माइंड के साथ पीसफुल नहीं हो सकती, ऐसे माइंड के साथ पीसफुल नहीं हो सकती जो कि फायर का बना हो। विथ ब्यूटी लाइक अ टाइटन्ड बो, अ काइंड दैट इज़ नॉट नेचुरल इन एन एज लाइक दिस। स्पीकर मॉड के माइंड के बाद अब उसकी अपीयरेंस पे आ रहे हैं। उसकी ब्यूटी उसके इमोशंस की तरह है। वो उसको, मॉड को टाइटन बो से, तीर कमान वाला से कंपेयर करते हैं और कहते हैं जो इसकी ब्यूटी है वो ओल्ड स्कूल है, मतलब पुराने ज़माने की तरह वो सुंदर है। ये दूसरे जगह को बिलोंग करती, दूसरी एज को, दूसरे समय को बिलोंग करती है इनकी ब्यूटी। ये टाइटन बो जो होता है वो ग्रेसफुल लगता है, नोबल लगता है। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न, मतलब बीइंग हाई है, सॉलिटरी एंड स्टर्न, मतलब वो अब किसी नोबल फैमिली की लग रही, किसी प्रिंसेस जैसे या क्वीन जैसी लग रही है, किसी हाई क्लास बॉर्न की लग रही है।
सॉलिटरी मतलब जो अब इंसान अपने व्यूज़ में कॉन्फिडेंट है तो वो थोड़ा कभी भी ऐसा अकेला भी पड़ जाता है। जब उसके जो व्यूज़ को दूसरे वैलिडेट नहीं करते, दूसरे नहीं मानते तो वो अपनी ही बात पे रहता है बट फिर अकेला हो जाता है वैसा। स्टर्न मतलब अनयील्डिंग, जैसा मतलब जो यील्ड ना करे, जो कहते हैं ना जैसे कि हार नहीं मानता वैसा। कोई भी ऐसा स्टर्न जड़ नहीं है उसकी तरह, मतलब कोई हठी नहीं है उसकी तरह। वाई वॉट कुड शी हैव डन बीइंग वॉट शी इज़, मतलब ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि वो ऐसी है, ऐसी क्यों है, ऐसा हुआ क्या, ऐसा ही मतलब फील है इस लाइन में। या फिर कह सकते हैं कि वो रेज ही ऐसी हुई है, वो बड़ी ही ऐसी हुई है, इन्हीं व्यूज़ के साथ हुई है। वॉज देयर अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न, क्या ऐसा वो और भी कोई ट्रॉय है जिसको उसको जलाना है। अब इसके लिए हमें थोड़ी स्टोरी समझनी पड़ेगी, थोड़ी सुननी पड़ेगी, तब समझ में आएगा ये ट्रॉय क्यों है, बर्न करने की बात क्यों कर रही हैं, कर रहे हैं। ये जो ट्रॉय है, एशियन ग्रीक एपिक में एक कैरेक्टर है हेलेन का, हेलेन ऑफ ट्रॉय। उनको वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन माना जाता है एशियन ग्रीस में। कह सकते हैं कि हमेशा पूरी दुनिया के सारे समय में हेलेन को सबसे सुंदर माना जाता है और उनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है ट्रोजन वॉर के लिए, क्योंकि ये जो थी हेलेन, ये ट्रोजन के प्रिंस के साथ भाग गई थी अपने हस्बैंड को छोड़ के, किंग मेनेलॉस को छोड़ के। तो वो भाई गुस्सा हो गए, उन्होंने आक्रमण कर दिया। एंड ऑफ द वॉर में ट्रॉय को पूरा जला दिया गया, उस शहर को जला दिया गया, बहुत सारे लोग मर गए। इसी चीज़ को स्पीकर कंपेयर कर रहे हैं मॉड गॉन से। समझ रहे हो कितना हेट है इनको। बट अभी ये कह रहे हैं कि कोई ट्रॉय तो है नहीं मॉड के पास बर्न करने के लिए, पर मतलब अब ट्रॉय तो है नहीं मॉड के पास बर्न करने के लिए, अगर होता तो वो उसको भी वो जला कर राख कर देती जैसे हेलन ने किया। ओके, तो ये वीडियो मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।